नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद एक नुस्खा लेकर आया हूँ, खासकर उन पुरुषों के लिए जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके अंग में तनाव सही ढंग से नहीं आ पाता और वह अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यह नुस्खा बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना, बस हमारे घर पर पड़ी चीज़ों से ही बनाएंगे और इतना ज़बरदस्त है कि जिस दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसी दिन आधे घंटे में आपको इसका असर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहले हमने एक अपना फ्राइंग पैन जो है एक इस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम लगभग 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये हमारा 1.5 गिलास पानी डल गया है और सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया। ये गया हमारा 1 चम्मच साबुत धनिया। कुछ टुकड़े जो है वो हम दालचीनी के इसमें डालेंगे और दालचीनी के साथ ही हम इसमें जितना हमने साबुत धनिया लिया है उतना ही हम इसके अंदर जीरा भी डाल देंगे और 1/4 इसका चौथाई हिस्सा हम सौंठ पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सौंठ पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या उसका रस भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा हिला देते हैं और इसका हम काढ़ा बनाएंगे, इसको पकने देते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली है वो पुरुषों की हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट देती हैं वो भी बताता हूँ। जो हमने दालचीनी डाली है ये भी पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये भी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है और ये साथ ही साथ ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी फायदेमंद होती है, जिससे हमारा शरीर जो है ग्लूकोज का बेहतर उपयोग कर पाता है और ब्लड शुगर का सही स्तर बनाए रखना जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। और अक्सर अगर डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसकी डायबिटीज ज़्यादा है तो उसका सीधा असर उसके इरेक्शन पर पड़ता है। और दोस्तों, जो हमने इसमें जीरा डाला है इसमें जो है थाइमोल नामक एक यौगिक होता है जो पाचन एंजाइम को उत्तेजित करता है और पुरुषों में अक्सर जो है पाचन संबंधी समस्याएं होने के कारण उनकी जो है मर्दाना ताकत या उनके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। इसलिए हम इसमें जीरे का भी इस्तेमाल करते हैं। जीरे के इस्तेमाल से दोस्तों जो फर्टिलिटी है वह भी बढ़ती है तथा ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बेहतर बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से ही हमारे जो अंग है, जो हमारी इरेक्शन है वो बेहतर होती है, क्योंकि उस जगह पर सही ढंग से खून का प्रवाह जो है वो जाता है। और जो हमने इसमें सौंठ डाली है, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, ये भी पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये यौन स्वास्थ्य और मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सौंठ का सेवन पुरुषों की यौन शक्ति को और प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद करता है। ये भी रक्त संचार में सुधार लाता है। सौंठ के भी सेवन से जो है शरीर के रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ता है, जिसका असर सीधा पुरुषों के यौन स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, क्योंकि ये रक्त को यौन अंग तक पहुंचाने की मदद करता है और ये भी दूसरी चीज़ों के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, जब तक हमारा धनिया, जीरा और सौंठ पाउडर जो है वो पानी में उबलता है तब तक हम उसकी अगली तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए लहसुन की कम से कम हमें इसके लिए 3 कलियां पर्याप्त होंगी। ये आप कोशिश करिएगा कि जो एक चाइनीज़ लहसुन आता है ना वो ना ले, इस तरह का लहसुन ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम इसकी ये मैंने 3-4 लहसुन की कलियां ले ली हैं, इसको हम पहले छील लेंगे। दोस्तों, लहसुन पुरुषों की मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ गुण होते हैं जो पुरुषों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसमें एक पदार्थ होता है एलिसिन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है और जिससे कि रक्त वाहिनियां जो है ब्लड वेसल हमारी चौड़ी होती हैं और पूरे शरीर में खासकर जननांगों में रक्त प्रवाह जो है बेहतर बनता है। बेहतर रक्त प्रवाह से इरेक्शन में मदद मिलती है।
इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है। ये हार्मोन यौन इच्छा और यौन प्रदर्शन के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैंने 3-4 कलियाँ छोटी है मेरी, मैंने 4 कर ली हैं, इनको मैंने छील लिया है। इसको हम ग्रेट करेंगे। दोस्तों ग्रेट करने से क्या है कि जो इसका एलिसिन नाम का पदार्थ होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो हम इसको एक पतली उससे ये ग्रेट कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर देते हैं, और ऑक्सीडेटिव तनाव से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है जिससे यौन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और इसके अलावा लहसुन में कुछ ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। अधिक तनाव से यौन प्रदर्शन में क्योंकि कमी आती है, इसलिए ये लहसुन हमारे लिए पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये हमने इसकी सारी कलियां जो हैं वो इस तरह से चॉप कर ली हैं, ये देखिए। चलिए अब उधर देख लेते हैं कि हमारा जो पानी है जो हम काढ़ा बना रहे थे वो भी हमारा तैयार हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा काढ़ा जो है लगभग इसको उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, देख ही सकते होंगे इसका कलर भी बदल गया है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे कर लेता है। पहले मैं इंडक्शन की जो हीट है उसको ऑफ कर देता हूँ। चलिए ये हमारा जो काढ़ा था थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसको हम एक गिलास में छान लेते हैं। अब हम इसमें जो लहसुन हमने ग्रेट करके रखा हुआ था उसको अब इसके अंदर डालेंगे। आप ये भी कह सकते होंगे कि इसका इस्तेमाल हम पहले नहीं डाल सकते थे जब हमने बाकी चीज़ें डाली थी। तो नहीं, जितना कच्चा लहसुन जितना फ़ायदा देता है, पका हुआ लहसुन उतना फ़ायदा नहीं देता। तो ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप स्वाद के लिए चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, पर आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल करें तो रात को करने से लगभग आधा घंटा पहले आपने इसका सेवन करना है। और फिर देखिएगा, मैं आपको पीकर भी दिखाता हूँ और टेस्ट दिखाता हूँ कैसा है। टेस्ट भी बढ़िया है, लहसुन का टेस्ट बहुत ही डिसेंट आ रहा है इसके अंदर। तो आप रात को करने से आधा घंटा पहले इसका सेवन करिएगा और फिर मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको इसने कितनी ताकत दी और आपका पार्टनर आपसे कितना सेटिस्फाई हो पाया फिजिकल तौर पर। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।